हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो और सबको पता है कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, राइट। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी फ्री है एंड एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें कोई लाइक नो दिस इज़ नॉट फॉल्स एक्चुअली, राइट। दिस इज़ ट्रू। आप यहाँ पे आते हो और अगर आपको डॉक्टर दिखाना होता है, कुछ भी करना होता है, चेकअप करना होता है, स्कैन करना होता है, सीटी स्कैन करना होता है, बाई एनी चांस ब्लड टेस्ट करना है, सब कुछ फ्री है। डॉक्टर का कंसल्टेशन फ्री है। क्या फ्री नहीं है, राइट। आज मैं वो आपको बोलने वाला हूँ कि कनाडा में अगर आप आ रहे हो या कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में क्या फ्री नहीं है और क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ताकि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो उसके पहले अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम है तो आप उसको ट्रीटमेंट करके आप यहाँ पे आओ। दैट वुड बी माई सजेशन, ओके। एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो विथ यू गाइस। सो कनाडा में क्या फ्री नहीं है, राइट। कनाडा में डॉक्टर कंसल्टेशन इज फ्री। इसके अलावा आपको जो मेडिसिन लेना पड़ेगा, राइट। मेडिसिन का कॉस्ट यहाँ पे अच्छा खासा है दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर अगर आपको कुछ मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है और अगर आप फार्मासिस्ट के पास से जाके जब दवाई लोगे, दैट इज़ नॉट फ्री एट ऑल, ओके। तो दवाई का प्राइस $30, $40, $50, इट डिपेंड्स, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस होता है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप नौकरी लेके आ रहे हो या अगर आप यहाँ पे आके नौकरी करते हो तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस मिलता है। एक्चुअली मेरा एक व्यूअर ने मुझे ये क्वेश्चन किया था पहले कि अगर कनाडा में अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर है, अगर मेडिकल अगर फ्री है, देन हम लोगों को इंश्योरेंस क्यों चाहिए, राइट। मेडिकल इंश्योरेंस क्यों चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए वो सब चीज़ कवर करने के लिए जो फ्री मेडिकल के अंदर नहीं आता है, जो फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर नहीं आता है, ठीक है। जैसे मतलब दवाई, डॉक्टर का कंसल्टेशन इज फ्री, आपका ब्लड टेस्ट आपका फ्री, आपका एक्सरे आपका फ्री, लेकिन डॉक्टर जो आपको दवाई लिख के देगा दैट इज नॉट फ्री, ठीक है। तो अगर आपका इंश्योरेंस है, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, वो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस वो आपको देता है। और अगर आपका इंश्योरेंस है, आपको 80% पे करने की जरूरत नहीं है, 20% आपको पे करना होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मान लो अगर आपका दवाई का प्राइस $100 है तो आपको बस $20 पे करना है, $80 वो इंश्योरेंस से वो पेमेंट हो जाएगा। और इसमें कोई क्लेम करने की बात नहीं है। आप किसी भी फार्मासिस्ट में जब जाओगे, शॉपर्स ड्रग मार्ट या लोटॉन्स, किसी भी जगह पे जब जाओगे, वो आपको बस आपका इंश्योरेंस कार्ड मांगेगा। और अगर आप अपना इंश्योरेंस कार्ड अगर देते हो तो वो लोग डायरेक्ट बिल करता है। तो $100 से वो $80 डायरेक्ट बिल कर देगा। $20 आपको बस पॉकेट से देना पड़ेगा, ओके। आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो इंश्योरेंस कार्ड है वो आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज मोस्ट एक्सपेंसिव हियर। आईज, ठीक है। अगर आपके आईज में कुछ प्रॉब्लम है, आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है, आपके दांत में अगर कुछ प्रॉब्लम है, दोस्तों टीथ जो है, दांत जो है, यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट है, मैं आपको बोलता हूँ। अगर आपके दांत में कैविटी है, मेरे दांत में नहीं है लकीली, मेरे बेटे के दांत में है। अगर आपके दांत में कैविटी है या अगर आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है, आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, या आपके आईज साइट में कुछ प्रॉब्लम है, आपको लाइक आपके आईज में कुछ ऑपरेशन होने वाला है या कुछ भी लाइक आईज, टीथ, दिस टू इज वेरी मच एक्सपेंसिव हियर, ठीक है। आइस के लिए तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि मेरे वाइफ को मैं एक बार लेके गया था और डॉक्टर का जो फीस था वो 80% इंश्योरेंस से हो गया था। अगेन सेम इंश्योरेंस कार्ड, 80% इज कवर्ड, 20% आपको पे करना होता है। उसके बाद एक चश्मा उसने वो प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने। तो मेरा जो इंश्योरेंस कार्ड है उसमें मैं हर 2 साल में एक बार चश्मा ले सकता हूँ। तो 2 साल मेरा ऑलमोस्ट होने को था, तो इसलिए मैंने मेरा वाइफ का चश्मा ले लिया, मेरा खुद का भी एक चश्मा ले लिया था, ठीक है। दैट इज़ वो मैं बाद में किसी स्टोरी में बोलूँगा। मैंने जो चश्मा लिया था वो वैसे पावर वाला चश्मा नहीं लिया था, मैंने रेबैन का चश्मा लिया था, ठीक है। तो एनीवे उसका प्रोसीड्यूर है यहाँ पे। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करके यहाँ पे आओ। अदरवाइज यहाँ पे आके दोस्तों आप लूट जाओगे। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अपना स्टोरी आपके साथ बोलता हूँ। 2017 की बात है। मेरा बेटे का उम्र तब 3 साल था, बहुत छोटा था मेरा बेटा। तो मेरे बेटे के दांत में ना कैविटी हो गया था। तो हम लोगों को पता नहीं था कि उसके पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि कैविटी क्या होता है, ठीक है। और दांत में इतना प्रॉब्लम होता है मुझे इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। तो मेरे बेटे के दांत में कैविटी हो गया था और बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला था, मुझे अभी आधा याद है आधा याद नहीं है।
तो मैं जब डॉक्टर के पास ले गया था, मैं देखा था कि मेरे बेटे का जो दांत है, दांत के सामने ना वो छोटा सा एक स्टेन हो रहा था, वो ब्लैक कलर का स्टेन, और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं जब गया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोला कि इसके दांत में पूरा कैविटी हो गया, ठीक है। तो मेरा बेटा बहुत चॉकलेट खाता था, और मेरा बेटा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग भी करता था उस टाइम पे, राइट। रात भर ब्रेस्ट फीडिंग करता था, एंड ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे करता है तो उसका दांत में कैविटी होगा ही होगा, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बोला था। तो मेरे बेटे का बहुत भयंकर हो गया था वो कैविटी। तो क्या करना पड़ेगा, तो बोला ये लोग RCT करेगा, देन लाइक नो एक कैपिंग करेगा। मेरे बेटे का यहाँ पे दांत में कैपिंग किया हुआ है, और साफ करेगा, और भी बहुत कुछ प्रोसीड्योर है, राइट। वो ये सब करेगा, छोटा बच्चा है एकदम, तो वो सर्जरी काइंड ऑफ होगा। तो उसके लिए वो 2-3 घंटे का प्रोसीड्योर था जो मेरे बेटे का हुआ था। तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। और जो डॉक्टर जो मैंने दिखाया था टोरंटो में, काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, वो बच्चों का ही डेंटिस्ट है, ठीक है, वो बड़ों का डेंटिस्ट नहीं है, वो बच्चों का ही डेंटिस्ट है। बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन उनका जो फीस है वो थोड़ा सा हाई फीस था, राइट। शी वॉज अ स्पेशल डेंटिस्ट, राइट। और स्पेशल अगर डेंटिस्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में शायद 80% नहीं 60% कवर होता है, 40% कवर नहीं होता है, ऐसा। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है परसेंटेज, बट मैं जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। तो 60% अगर कवर होता था तो 40% जो डॉक्टर का फीस था वो मुझे देना पड़ता था, और डॉक्टर का फीस भी वैसे ही $200-300 ऐसे कुछ था। तो जब भी मैं जाता था डॉक्टर के पास तो मुझे $70-80 मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ता था, ठीक है, बाकी इंश्योरेंस से कवर होता। दैट इज़ ओनली फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन। तो उसके बाद डॉक्टर ने जो परफॉर्म किया, राइट, मेरे बेटे के जो भी दांत में जो भी सर्जरी किया, उसमें कितना खर्चा आया, राइट दोस्तों। उसमें मेरा तो ऑब्वियसली वो इंश्योरेंस से कवर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पॉकेट से, मुझे अगर याद है, ऑलमोस्ट $1600 के आसपास मैंने पे किया था, $1600। ओके दोस्तों, $1600 मैंने पे किया था डॉक्टर को, मेरे बेटे का बस RCT और कैपिंग और ये सब साफ सुथरा लाइक में जो भी करना है वो करने के लिए $1600 कैनेडियन मैंने पे किया था, बाकी मेरा इंश्योरेंस से कवर हुआ था। तो उसके बाद मेरी वाइफ का भी हुआ था, वाइफ का भी सेम चीज़ें हुआ था, तो वाइफ के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ अमाउंट मुझे उस टाइम पे करना पड़ा था। तो एक ही महीने में, मुझे अभी भी याद है, $3-3,500 का झटका मुझे लगा था, बस डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, मेरा बेटा के लिए और मेरे वाइफ के लिए, ठीक है। $3-3,500 मुझे स्पेंड करना पड़ा था। और मेरे वाइफ के लिए डॉक्टर और एक डॉक्टर थी, वो बोली थी कि उसको एक दांत ना उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो वो जो डॉक्टर थी वो अफगानी थी, ठीक है, वो बेसिकली अफगानिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनी थी। तो वो डॉक्टर खुद मेरी वाइफ को एडवाइस किया था कि अगर आपको दांत एक्सट्रैक्ट करना है, आप बेटर इंडिया से करके आना। या जब भी हम लोग उसको बोले थे कि हम लोग 6 महीने में इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, तो उसने मुझे बोला था कि आप इंडिया ट्रैवल करके आप वहाँ पे दांत जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो करके आओ, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप मुझे करने बोलोगे, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए खर्चा होगा। क्योंकि उसको भी पता चल रहा था कि $1,500 मेरे वाइफ के लिए मुझे पे करना पड़ रहा है इंश्योरेंस क्लेम होने के बाद भी। और इंश्योरेंस का भी एक लिमिट होता है, राइट, मतलब आप अनलिमिटेड स्पेंड नहीं कर सकते हो, राइट। तो $1,500 अगर 20% होता है तो 80% कितना होता है, तो सोचो कितना वो, मतलब डॉक्टर को कितना पैसा मिला था, या क्लिनिक को कितना पैसा मिला था। तो दांत का ट्रीटमेंट अगर कुछ करना है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दांत में आपका थोड़ा सा भी दर्द है, कुछ भी है, आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि दांत का जो दर्द है वो लाइक ना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट, ऑब्वियसली। तो अगर आप कनाडा आने का अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपका जो भी ट्रीटमेंट है दांत को लेके, आँख को लेके, आप वहाँ पे करके आना, तो वो आपके लिए सही होगा दोस्तों। क्योंकि देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको शायद सभी ब्लॉग्स में नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आने के बाद पता चले एंड दैट टाइम आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आपको तब खर्चा करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको पता है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इट्स बेटर कि आप इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, जिस भी कंट्री से आप हो, आप वहाँ पे वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट करके आप यहाँ पे आओ। ओके, सुनिए, मैं ये मैसेज मुझे आप लोगों को देना था। आई होप मेरा जो वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपका जो कनाडा का जर्नी है वो और ज़्यादा स्मूथ होगा और आप लोग जल्दी कनाडा आ पाओगे। दैट इज़ माई विश। एंड अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियोस, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू। तो सोचो कितना वो, मतलब डॉक्टर को कितना पैसा मिला था या क्लिनिक को कितना पैसा मिला था। तो दो दांत
दांत का ट्रीटमेंट अगर कुछ करना है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दांत में आपका थोड़ा सा भी दर्द है, कुछ भी है, आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि दांत का जो दर्द है वो लाइक ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट, ऑब्वियसली। तो अगर आप कनाडा आने का अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपका जो भी ट्रीटमेंट है दांत को लेके, आँख को लेके, आप वहाँ पे करके आना, तो वो आपके लिए सही होगा दोस्तों। क्योंकि देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको शायद सभी ब्लॉग्स में नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आने के बाद पता चले एंड दैट टाइम आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आपको तब खर्चा करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको पता है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इट्स बेटर कि आप इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, जिस भी कंट्री से आप हो, आप वहाँ पे वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट करके आप यहाँ पे आओ। ओके, सुनिए, मैं ये मैसेज मुझे आप लोगों को देना था। आई होप मेरा जो वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपका जो कनाडा का जर्नी है वो और ज़्यादा स्मूथ होगा और आप लोग जल्दी कनाडा आ पाओगे। दैट इज़ माई विश। एंड अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियोज़, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।